नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत पर विदेशी आक्रमणों के बारे में। दोस्तों, आज भारत की स्थिति चाहे कितनी भी दयनीय क्यों न हो, लेकिन 2500 वर्ष पूर्व सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश की समृद्धि का आलम ऐसा था जिससे आकर्षित होकर विदेशों से लगभग 1100 प्रजातियों ने यहां आक्रमण किया। इनमें से कुछ जातियां ऐसी थीं जो भारत को लूटकर चली गईं और कुछ ने यहाँ की संस्कृति को अपने जीवन का एक अहम अंग बना लिया। वो इसमें ऐसे रमे जैसे दूध में चीनी। लेकिन दोस्तों, भारत का ये स्वर्णिम समय हमेशा के लिए ऐसा न रहा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री फैक्ट्स चैनल में और आज हम इसी पर बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसी ही हिस्ट्री की वीडियोस आगे भी सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों, हुआ यूं कि तत्कालीन शासकों ने कुछ ऐसी गलतियां की जिनकी वजह से आगे चलकर कुछ प्रजातियों ने इसे अपना गुलाम भी बना लिया। दोस्तों, ऐसी ही एक प्रजाति है अरब के मुसलमान। प्रारंभ में तो इन्होंने भारत को सिर्फ लूटा और यहाँ की धन संपदा को महती नुकसान पहुंचाया, जिससे भारत का बहुत ही ज्यादा आर्थिक नुकसान हुआ। जब तक ये खुद को संभालते तब तक दूसरा आक्रमण हो जाता और ऐसा कई बार हुआ, जिसकी वजह से इसने अपनी गर्मा यानी चमक को खो दिया। हुआ यूं दोस्तों, अरब का भारत, श्रीलंका, चीन, इंडोनेशिया समेत कई देशों के साथ व्यापारिक संबंध था। ये यहाँ से गर्म मसाले, बहुमूल्य धातुएं, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात और गुलामों का व्यापार करते थे। दोस्तों, उस वक्त गुलामों का व्यापार करना जायज होता था और हर देश यह करता था। ऐसे ही व्यापार के चलते श्रीलंका ने अपने यहाँ से कई जहाज़ों में मूल्यवान वस्तुओं के साथ साथ गुलामों को भी अरब के खलीफा अल हज्जाज के पास भेजा। लेकिन इन जहाज़ों के भारत के सिंध प्रांत के ब्राह्मणाबाद के निकट देवल के पास समुद्र में कुछ समुद्री डाकुओं ने लूट लिया, जिससे अल हज्जाज बहुत नाराज हुआ। अच्छा, उस समय सिंध प्रांत के राजा दाहिर थे। सो अल हज्जाज ने दाहिर से कहा कि भाई, ये तो तुम्हारी सीमा के पास हुआ है, तो मेरा सामान लौटाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो दाहिर ने जवाब दिया कि जनाब, सीमा तो मेरी है पर डाकू मेरे नहीं हैं और ना ही वो मेरे नागरिक हैं। मेरा कानून उन पर लागू नहीं होता है, अतः मैं आपका सामान नहीं लौटा सकता। इस पर हज्जाज तिल मिला गया और उसने उबैदुल्ला के नेतृत्व में अपनी एक सेना की टुकड़ी भारत में दाहिर पर आक्रमण हेतु भेज दी। लेकिन सिंध के जाटों ने इसकी सेना को हरा दिया और उबैदुल्ला मारा गया। इस बात ने हज्जाज को और भी अधिक क्रोधित कर दिया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। ऐसे में 17 साल का एक नवयुवक सामने आया। इसने हज्जाज से कहा कि मैं न सिर्फ आपका सामान वापस लाऊंगा, अलबत्ता दाहिर के राज्य को भी लूट लाऊंगा। ये शब्द कहने वाला कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद बिन कासिम था। ये अपने साथ 6000 घुड़सवार, 6000 ऊंट, बड़े पत्थर फेंकने वाली गुलेल और एक बड़ी लड़ाका सेना को लेकर सन 711 ईस्वी में सिंध प्रांत के देवल में पहुंचा। देवल के राजपूतों ने यहाँ एक छोटी सी भूल की। उन्होंने कासिम को एक छोटा बच्चा समझा। उन्होंने सोचा कि ये तो छोटा बच्चा है, इसे तो हम चुटकियों में ही हरा देंगे। बस इसी वजह से राजपूतों ने युद्ध की कोई विशेष रणनीति नहीं बनाई, जिसका खामियाजा 4000 राजपूतों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। कासिम ने लगातार 3 दिनों तक नगर में कत्ले-आम मचाया। 17 वर्ष के ऊपर के सभी पुरुषों को इस्लाम स्वीकार न करने के कारण उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया और पूरे नगर को खूब लूटा। देवल से मात्र 150 मील की दूरी पर ही आरोर था, जहां दाहिर के बेटे जय सिंह उपराजा थे। इस पर भी दाहिर सचेत न हुआ। इधर देवल को लूटने के बाद कासिम आरोर की ओर बढ़ा तो दाहिर ने अपने बेटे को ब्राह्मणाबाद बुला लिया। जय सिंह भी अपने पिता की बात मानकर आरोर के एक किले निरूड को अपने एक पुजारी को सौंपकर वहां से चला गया। कासिम के आने पर इस पुजारी ने बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण कर दिया। अब कासिम अपनी सेना लेकर आगे बढ़ा। ये सिंध की एक मेहमान नाम की धारा तक ही पहुंचा था कि इसकी सेना में एक बीमारी फैल गई, जिसके कारण इसकी सेना अब आगे न बढ़ सकी और 6 महीने तक यही रही। इस दौरान हज्जाज ने दवाइयां व सैनिक सहायता भेजी। इस दौरान दाहिर अब भी शांत बैठा रहा और कुछ न किया, जो कि उसके लिए एक बड़ी भूल साबित हुई। इधर कासिम ने पुनः अपनी सेना को संगठित किया और आरोर की तरफ बढ़ा। 20 जून 712 ईस्वी में कासिम व दाहिर में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में दाहिर पराजित होकर वीर गति को प्राप्त हुए।
यहीं एक रावर नाम के किले में जब इनकी एक पत्नी को राजा दाहिर की वीरगति का समाचार मिला तो उन्होंने व कई और राजपूत महिलाओं ने अपने सतीत्व के रक्षार्थ हेतु आत्मदाह कर लिया। अब कासिम चित्तूर गया। यहाँ राजा दाहिर की एक अन्य पत्नी लाडी व 2 पुत्रियां सूर्य देवी व परमाल देवी थीं। इनको कासिम ने जौहर करने से पहले ही कैद कर अल हज्जाज के पास भेज दिया और मुल्तान की तरफ बढ़ गया। मुल्तान पहुंचकर कासिम को अपार धन संपदा और इतना सोना मिलता है जिसे देखकर इसकी आंखें चौंधिया जाती हैं और मुल्तान को ये सोने का नगर नाम देता है। इसे लूटकर ये वापस 713 में हज्जाज के पास पहुंचता है। लेकिन अरब पहुंचकर कासिम के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हुआ ये था दोस्तों कि जब दाहिर की दोनों बेटियां हज्जाज के पास पहुंचती हैं तो वो कासिम से अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए हज्जाज से एक झूठ बोलती हैं कि कासिम ने उनके सतीत्व को भंग कर दिया, अतः वो हज्जाज की सेवा के लायक नहीं रही। हज्जाज इन राजकुमारियों की सुंदरता पर इतना लट्टू हो जाता है कि बिना सच्चाई का पता किए कासिम के पास एक संदेश भिजवाता है कि कासिम को बैल की कच्ची खाल में बंद करके उसके सामने पेश किया जाए। अब कासिम ये बात मान लेता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कासिम का ऐसा दर्दनाक अंत देखने के बाद राजकुमारियां भी अपना झूठ कबूल कर लेती हैं। ये बात सुनकर हज्जाज आग बबूला हो जाता है और राजकुमारियों की मां को तो मृत्युदंड देता है और राजकुमारियों को घोड़ों की पूंछ से बांधकर पूरे नगर में तब तक घोड़ों को दौड़वाता है जब तक इनकी मौत नहीं हो जाती। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इतिहास की सत्य जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।